क्या आपने यह पत्थर कभी देखा है? जी हाँ, आपने सही समझा, यह है शजर पत्थर। 400 साल पहले बांदा के नवाब ने जब यह पत्थर देखा तो उसने उसमें पेड़ बना हुआ देखा और उसने कहा कि यह तो शजर है। शजर का अर्थ फारसी भाषा में होता है पेड़, तो इस पत्थर का नाम पड़ गया शजर पत्थर। अगर वैसे देखें तो इस पत्थर को एक बोल्डर के रूप में पाया जाता है और बाद में इसकी कटिंग और पॉलिशिंग करी जाती है। ये ज्वेलरी में और क्रिस्टल हीलिंग में दोनों में ही बहुत पॉपुलर है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? अपने बुंदेलखंड में यह प्रचलन है कि शजर पत्थर एक अद्भुत पत्थर है जिसमें चांदनी रात में जो चांद की रोशनी होती है वो जब इस पत्थर पर पड़ती है और ये पत्थर उस समय केन नदी के नीचे होता है, पानी के नीचे होता है, तो इस पत्थर में जो भी सीन होता है सामने आपके वो कैप्चर हो जाता है। यानी कि एक तरह से जैसे कैमरा वर्क करता है, फोटोग्राफ, उसी तरह से इस पत्थर में उसकी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। तो ये तो आपकी पॉपुलर कहानी है और ये पत्थर भी बहुत पॉपुलर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर शजर के ट्रेड को रिकग्नाइज किया है। तो क्या सच में इस पत्थर में फ़ोटो कैप्चर होती है? कुछ लोगों ने हमसे बात पूछी। तो अगर हम देखें तो ये एक्चुअली फ़ोटो नहीं है, ये आयरन ऑक्साइड्स होती हैं। जब पत्थर बनता है तो उस समय आज से कहिए 10 लाख साल पहले जब पत्थर का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय कुछ इसमें आयरन के ऑक्साइड कैप्चर हो जाते हैं जो बाद में काटने पर इस तरह का शेप ले लेते हैं जो कि पेड़ पौधों की तरह नज़र आता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें फॉसिल होते हैं। फॉसिल यानी कि पुराने पेड़ों के और या फिर किसी भी घास के अवशेष होते हैं, पर वो अवशेष नहीं होते हैं, आयरन ऑक्साइड होता है। ये जेमोलॉजिस्ट द्वारा जो लोग पत्थर के विज्ञान में पढ़ाई करते हैं वो उनका कहना है कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड कैप्चर होने की वजह से ऐसी कलाकृति हमें देखने को मिलती है। तो शजर पत्थर क्या सिर्फ बांदा में पाया जाता है? अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो हमें मालूम चलेगा कि बांदा की वैरायटी अपने आप में यूनिक है, लेकिन इसी तरह का पत्थर ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका, कजाकिस्तान, इन सब एरियाज में भी पाया जाता है। तो शजर पत्थर कौन पहन सकता है या फिर इसको पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो शजर पत्थर क्रिस्टल हीलिंग में जब हम बात करें या चक्र हील में बात करें तो शजर पत्थर को रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र अपने शरीर का बेस है। इसको एक्टिवेट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए आपको शजर पत्थर को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसकी ज्वेलरी बनती है और विभिन्न तरीके की आकृतियाँ इसमें बनी होती हैं। कई बार बहुत सीनिक होता है। अगर आप देखेंगे जैसे ऐसा लगेगा आपको कि सनसेट हो रहा है, वो उसमें कैप्चर हो गया है। या कई बार देखेंगे कि जैसे माँ एक बच्चे को गोद में खिला रही है, वो उसमें कैप्चर हो गया है। तो बहुत ही अद्भुत पत्थर है ये। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी दो तरह के शजर पत्थर एक जैसे नहीं होते कभी। यदि आप बांदा में हैं या बांदा के आसपास हैं तो आप ज़रूर इस पत्थर को देखें और इसकी आप ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं, जैसे भी चाहेंगे वैसे बन जाती है। कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो पत्थर की कीमत ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि पर कैरेट इतना होगा, स्टैंडर्ड होगा, ऐसा नहीं है। पत्थर जिस तरह से कटा है, तराशा गया है, उस पर क्या कलाकृति बनी हुई है, कितना सुंदर दिखाई देता है, कितना बड़ा पत्थर है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि उसका दाम कितना है। तो ये शुरुआत आप समझ लीजिए कि 200 रुपये, 300 रुपये से भी चालू होता है और ऊपर में 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक जैसा पत्थर होता है उसके हिसाब से जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली से ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ज्वेल ज्ञान। मैं हूं अभिजीत। नमस्कार।